ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबित 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवाने के लिए एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दिल्ली के रामलीला मैदान में दिनांक 10-11 दिसंबर को सरकार का ध्यानाकर्षण करने और अपनी मांगों को मंजूर करने के लिए आंदोलन की घोषणा की थी, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। पिछले 8 वर्षों के दौरान एनएसी समिति के राष्ट्रीय नेताओं ने मां सुश्री हेमा मालिनी जी की अगुवाई में मां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मुलाकात की तथा तत्कालीन श्रम मंत्री मां श्री संतोष गंगवार जी व मां श्री भूपेंद्र पादव जी एवं वर्तमान में मां शून्य मनसुख भाई मांडविया जी व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भेंट कर पेंशनरों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु बैठकें भी हुई तथा सभी स्तरों पर आश्वासन भी मिले। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह मंत्री महोदय सांसद जी को ज्ञापन देकर पेंशनरों की पीड़ा से अवगत कराया गया। विभिन्न दलों के माह सांसदों ने दोनों सदनों में यह मसला अनेकों बार संसद में उठाया, साथ ही साथ शासकीय स्तर पर अनेकों बार द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय वार्ताएं हुई। इतने प्रयासों के बाद भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला, जिससे देश भर के पेंशनरों में निराशा व्याप्त है। पेंशनरों का शीघ्र कल्याण हो, इसके लिए केंद्र सरकार का ध्यानाकर्षक करने हेतु 10 व 11 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित की जाने की घोषणा की थी, जिसे अब श्रम मंत्री के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। एनएसी समिति ने बताया कि दिनांक 29 नवंबर 2024 एवं दिनांक 6 दिसंबर 2024 को माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के साथ एनएसी के प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत चर्चा दरमियान माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में दिए गए आश्वासन के बाद दिनांक 6 दिसंबर 2024 को हुई एनएसी राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार 10 दिसंबर से दिल्ली में होने वाला आमरण अनशन आंदोलन स्थगित किया गया है। एनएसी ने कहा कि माननीय श्रम मंत्री जी के आश्वासन और दिशा निर्देश पर ईपीएफओ द्वारा भी सकारात्मक कार्रवाई के संकेत मिलने लगे हैं, इसलिए उपरोक्त आंदोलन वापस लेने संबंधित पत्र संबंधित महानुभावों को भेज दिया गया है और इस आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया जाता है। समिति ने बताया कि श्रम मंत्री जी से हुई 29 नवंबर और 6 दिसंबर 2024 की मुलाकात में उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने को कहा था और साथ ही पुनः आश्वासित किया है कि आपकी ईपीएस 95 पेंशन पर जो डिमांड है उस पर काम चल रहा है, आप धैर्य बनाए रखें। पेंशन के मामले में श्रम मंत्रालय को वित्त की सहायता लगेगी, जिसकी बातें चल रही है, जल्द ही इसके लिए वित्त व्यवस्था कर आपका काम किया जाएगा। ईपीएस 95 पेंशनर्स एनएसी के बैनर तले अपने निम्न 4 सूत्रीय मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन को 1000 बढ़ाकर 7500 महंगाई भत्ता मंजूर किया जाए। यह उचित मांग कोश्यारी समिति राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार 10 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। सभी पेंशनरों को बिना किसी भेदभाव के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 4 अक्टूबर 2016 और 4 नवंबर 2022 के अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ। गैर ईपीएस पेंशनरों को 5000 रुपये मासिक पेंशन।